ये वो हेमा मालिनी है जो कभी गेहूं काटने के लिए पहुंच जाती हैं, वोट लेने के लिए, कभी कुछ करने के लिए पहुंच जाती हैं। और आप तो महाराष्ट्र जाकर बैठ गई, जरा यहाँ आकर तो देखिए वो लोग जो अभिनेता से नेता बने और संसद भवन तक का सफर तय करा। अमिताभ बच्चन जी वो जिनके कहने पर लोग नवरत्न तेल भी खरीदते हैं, बनियान भी खरीदते हैं। आज वो अमिताभ बच्चन जी देश के किसान के लिए नहीं बोले। ये वो देश का किसान है जिसने अगर अनाज उगाना बंद कर दिया तो बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी सुनामी के इस देश के अंदर भुखमरी छा जाएगी, ये देश भूख से ग्रस्त हो जाएगा। तो देश के किसान का साथ दीजिए। मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर केस हो जाए तो उन्हें रोना आ जाता है। पार्लियामेंट में रो जाते हैं वो कि मेरे ऊपर केस है। और देश की गरीब जनता के ऊपर, देश के किसानों तक को आपने इन केसों से नहीं छोड़ा। किसान तक के ऊपर भी एक्ट लगाए गए, उनके ऊपर केसेस लगाए गए। क्या आपको शर्म नहीं आती? मात्र चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आप देश के तमाम किसानों को बलि का बकरा बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और जिस प्रधानमंत्री जी ने जिनकी मांग भरी, उनकी मांग पूरी नहीं कर पाए, वो आपकी और हमारे लिए क्या करेंगे? सच सबसे हम मानने का कल एक बयान आया है कि वो कह रही हैं कि जो किसान बिल के जो फायदे हैं वो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो अभी तक समझ नहीं पाए। किसी ने उनसे कहा चलो आंदोलन करते हैं, वो ये लोग बैठ गए। हेमा मालिनी जी के बारे में अगर आप देखें तो ये वो हेमा मालिनी है जो कभी गेहूं काटने के लिए पहुंच जाती हैं, वोट लेने के लिए, कभी कुछ करने के लिए पहुंच जाती हैं। हेमा मालिनी जी, आप अपनी अभिनेता हैं, आप अभिनेता के तौर पर कार्य करिए ना। आप क्यों देश के किसान के बीच के मसले में आ रही हैं? और आप तो महाराष्ट्र जाकर बैठ गई, जरा यहाँ आकर तो देखिए। और यहाँ आकर देखिए और छांटिए कि कौन हिंदुस्तानी है, कौन पाकिस्तानी है, कौन आतंकवादी है, कौन खालिस्तानी है, कौन टेररिस्ट है। आपके बीजेपी और आरएसएस के लोग वही देशभक्त हैं क्या? बाकी सारे खालिस्तानी हैं क्या इस देश के अंदर? क्या कहना चाहते हैं? इस देश का हर एक नागरिक अपने भारत देश से प्रेम करता है। और अगर आपकी घर की छत से पानी टपकता है तो आप उसका भी इलाज कराते हैं ना। घर की छत से अगर पानी टपक रहा है तो आप उसका भी इलाज कराते हैं। तो हमारे लिए पूरा भारत हमारा घर है। और अगर हमारे भारत के अंदर नफरत, जाति और धर्म की राजनीति की जाएगी तो हम उसके भी खिलाफ विरोध करेंगे। और अगर इस विरोध के लिए मैं आतंकवादी, खालिस्तानी, टेररिस्ट, पाकिस्तानी या जो भी गलत शब्दों का इस्तेमाल भाजपा की सरकार करती है वो हमें स्वीकार है। ये वो देश का किसान है जिसने अगर अनाज उगाना बंद कर दिया तो बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी सुनामी के और बिना किसी प्राकृतिक आपदा के इस देश के अंदर भुखमरी छा जाएगी, ये देश भूख से ग्रस्त हो जाएगा। तो देश के किसान का साथ दीजिए। हेमा मालिनी जी, आप ज़रा थोड़ा सा पढ़ के देखिए इस काले कानून को लेकर। 1950 से 1960 ईस्वी में यही सेम कानून अमेरिका और यूरोप के देशों में लागू किया गया था। तकरीबन 70 साल के दौरान वहाँ की हालत, वहाँ के किसानों की हालत बद से बदतर है। और वहाँ के किसान आज भी अपनी सब्सिडी के ऊपर निर्भर हैं। तो जब अमेरिका और यूरोप जैसी डेवलप कंट्री का ये हाल है तो भारत देश का क्या हाल होगा? और आप हेमा मालिनी जी की बात कर रहे हैं। हेमा मालिनी जी के घर अभी मैं प्रोटेस्ट करके ही आ रहा हूँ। हेमा मालिनी, सनी देओल, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, वो लोग जो अभिनेता से नेता बने और संसद भवन तक का सफर तय करा। अमिताभ बच्चन जी वो जिनके कहने पर लोग नवरत्न तेल भी खरीदते हैं, बनियान भी खरीदते हैं। आज वो अमिताभ बच्चन जी देश के किसान के लिए नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? आप पक्ष या विपक्ष में वो आपकी राय है, लेकिन देश के किसान के लिए तो बोलिए। सनी देओल जो देश के किसान के नाम पर एमपी बन गए, नेता बन गए, आज वो भी नहीं बोले, चुप और मौन बैठे हैं। मैं उनके घर के बाहर गया जब धरना करा, जिस कारण मैं 2 दिन सीआईडी की कस्टडी में भी रहा, हम लोग जेल में रह कर आए। तो ये देश का किसान अगर मजबूर है, परेशान है, क्योंकि ये देश का किसान है जो आप लोगों को दोबारा कुर्सी दिला सकता है, समझ रहे हैं? तो आप इस किसान को तो समर्थन दीजिए। आपको इतना क्यों प्रेम हो गया देश के किसान से? सरकार तो अभी भी किसान नहीं मान रही ना इनको। देखिए, सरकार किसान नहीं माननी तो आप ये बताइए किसान आखिर हैं तो हैं कहाँ? आपकी नज़र में वो किसान है क्या? वो हेमा मालिनी किसान है जो गेहूं काटने के लिए पहुंचती है? या आपकी नज़र में कौन किसान है? मुझे ये बताइए। आपके वो आरएसएस वाले निक्करधारी लोग वो हैं क्या? कौन है आखिर, ये बताइए आप मुझे। अभी आपने कहा कि हम गए थे मुंबई, क्या क्या हुआ वहाँ पर? देखिए, वहाँ पर हम लोगों ने जब अमिताभ बच्चन, तमाम जो सेलिब्रिटी हैं, कंगना रनावत हो, चाहे फिर वो आपका अनुपम खेर हो, सनी देओल हो, किरण खेर हो, या और भी तमाम लोग, हेमा मालिनी हो, सबके घर के बाहर हम लोग प्रोटेस्ट करने गए थे। हम गए थे सिर्फ उनसे ज्ञापन देने के लिए कि आप देश के किसान को लेकर अपनी राय, अपने विचार क्यों नहीं रखते। इससे पहले हम अन्ना हजारे के भी घर पे गए, क्योंकि हम उन तमाम लोगों से प्रश्न पूछना चाहते हैं जो हर मुद्दों पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं। आपने और हमारी कोई औकात नहीं है, ना मेरे पिताजी किसान हैं, ना मैं किसान हूँ। लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं इस देश के किसान का, उसके पैदा किए हुए अनाज को खाता हूँ। और आज मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसके अनाज का कर्ज अदा करूँ। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और मेरे देश की तमाम लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये देश का किसान ना आतंकवादी है, ना टेररिस्ट है, ना खालिस्तानी है।
आपके घर के परिवार के कम से कम एक सदस्य को तो यहाँ आकर देश के किसान को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि ये देश का किसान है जो लोगों का पेट भरता है। किसान अगर अनाज उगाना बंद कर देगा ना तो आप और हम सभी तमाम लोग भूखे मर जाएंगे। एक तरफ कहते हैं किसान पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ पाबंदी लगा रहे हैं योगी जी, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये लोग सत्ता का गलत इस्तेमाल कर, कानून का गलत इस्तेमाल कर, लॉ एंड ऑर्डर्स का गलत इस्तेमाल कर जो लोगों से अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनने हैं। भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, आज मुझे उस देश के अंदर लोकतंत्र नज़र नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा लोकतंत्र नजर? अगर कोई भी बोलता है तो उसे उठाकर अंदर डाल दिया जाता है। मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर केस हो जाए तो उन्हें रोना आ जाता है? पार्लियामेंट में रो जाते हैं वो कि मेरे ऊपर केस है। और देश की गरीब जनता के ऊपर, देश के किसानों तक को आपने इन केसों से नहीं छोड़ा। किसान तक के ऊपर भी एक्ट लगाए गए, उनके ऊपर केसेस लगाए गए। क्या आपको शर्म नहीं आती? आप लोगों से उनकी आज़ादी छीनने में लगे हुए हैं। क्या ये गलत नहीं है? कैसे यकीन होगा लोगों को जुडिशरी के ऊपर? कैसे? आत्मनिर्भर भारत की बात बनाते बनाते आपने कब अंबानी और अडानी का भारत बना दिया, पता भी नहीं चला इस देश के लोगों को। सर, ये घोषित आपातकाल कोई पहली बार नहीं है। ये लोग जब से सरकारें आई हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर्स का गलत इस्तेमाल कर जगह जगह अघोषित इमरजेंसी लागू कर देते हैं देश के अंदर। आपने देखा होगा कि कभी ये इस देश के अंदर जब किसान आने की बात करता है, भारत बंद का ऐलान करता है, तो कई जगहों पर अघोषित इमरजेंसी लगाई जाती है। इससे पहले कई जगहों से खबर भी आई कि किसानों को किसान आंदोलन में आने से रोका जा रहा है। इस देश का संविधान, इस देश का लॉ आज़ादी देता है। आर्टिकल 19 आपको और मुझे आज़ादी देता है प्रोटेस्ट करने की। तो हमसे ये आज़ादी कैसे छीन सकते हैं? ये हम शांतिपूर्ण तरीके से कानून और संविधान के दायरे में रहकर अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इससे आपको आपत्ति क्या है? 2 महीने देश का किसान रेल की पट्टी पर बैठा, लेकिन एक रेल का शीशा फूटने की खबर नहीं आई, क्योंकि ये देश का किसान है। ये जानता है कि अगर मेरी मातृभूमि को नुकसान होगा तो वो मुझे नुकसान होगा, इसलिए इसने किसी सरकारी संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाई। एक बात मुझे बताइए, आंदोलन में खालिस्तानी, सुनिए, ये भाजपा की पुरानी आदत है। और बीजेपी के लोग क्या करते हैं, जिनको आप आतंकवादी, खालिस्तानी और टेररिस्ट बताते हैं ना, असल में अगर इस देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं तो वो इस देश के नेता हैं जो रहते इस देश में हैं और वोट इस देश का लेते हैं, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है। ये वो इस देश के नेता हैं जो जाति और धर्म के नाम पर, कास्ट और रिलीजन के नाम पर इस देश को बांटने का प्रयास करते हैं। वो हैं इस देश के आतंकवादी। और आज आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए शर्म की बात है कि हमारे देश का किसान आज मजबूर, लाचार होकर यहाँ बैठा हुआ है सड़कों पर, लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। और अगर ये सीना देश के किसान के लिए अगर शहीद होता है तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशील मानूंगा कि ये सीना देश के किसान के लिए काम आया। और अगर इस बिल का विरोध, अगर मेरे पिताजी भी कहेंगे ना बिल सही है, तो मैं अपने पिताजी का भी विरोध करूंगा, क्योंकि मैं इस देश के किसान को समर्थन करना चाहता हूं। और जो लोग कहते हैं ना जय जवान जय किसान, ये हमारी आस्था है, ये हमारा हौसला है। और हम लोग गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। हमें अपने आप को जवान कहते हुए, किसान कहते हुए बहुत प्राउड महसूस होता है, गर्व महसूस होता है अपने आप को भारतीय कहते हुए। आप एक बात मुझे बताइए, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं तो तब भी परेशान होती हैं जब बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जनसभाएं होती हैं, रैली होती हैं, तब नहीं होती बच्चे बूढ़ों की तकलीफ। और आपको बच्चे बूढ़ों की तकलीफ दिख रही है, आपको ये नहीं दिख रहा कि वो लोग मर भी तो रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो घर चले जाएं, हैं? आप ये नहीं कह सकते कि सभी किसानों को, सरकारों को बिल वापस लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को रिटर्न में देना चाहिए कि कानून दोबारा लागू नहीं होगा। किसान अपने आप वापस चले जाएंगे, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हल तभी निकलेगा जब आप कमेटी से बातचीत करेंगे, और कमेटी जाने के लिए किसान तैयार नहीं, तो फिर हल कैसे? आप एक बात बताइए, कोर्ट जब इस देश की सरकार, इस देश की न्यायपालिका पे, इस देश की न्यायपालिका पे दबाव डालती है, जुडिशरी पर दबाव डालती है, और आप कोर्ट की बात करते हैं, आपको पता है मैं भी कानून का छात्र हूँ, सुनिए, आप कोर्ट की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं। इस देश का संविधान आपको और मुझे राइट देता है प्रोटेस्ट करने की, शांतिपूर्ण तरीके से कानून और संविधान के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट करने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 19 हमें इजाज़त देता है, लेकिन आपको लगता है इस देश की सरकार हमें प्रोटेस्ट करने देती है? अगर इस देश की सरकार प्रोटेस्ट करने देती तो देश के किसानों के ऊपर वाटर कैनन से पानी नहीं छोड़ा जाता, इस देश के लिए कोबरा वायर्स का प्रयोग नहीं किया जाता। वो कोबरा वायर्स जो देश के किसान को रोकने के लिए लगाई गई थी, वो कोबरा वायर्स जो आप आवारा पशुओं को रोकने के लिए नहीं लगा सकते, लेकिन देश के किसान के लिए लगाई गई। तो आप जुडिशरी की बात करते हैं, जुडिशरी की बात करते हैं। सुनिए, जिस तरीके से आपने देखा कि अगर बलात्कार करने वाला गरीब हो तो आप फांसी के तख्ते पे लटका दो, और अगर बलात्कार करने वाला आसाराम, राम रहीम, कुलदीप सिंह सेंगर, चिरमयानंद, नित्यानंद जैसा हो तो उसे बैठाल के जेल की रोटी खिलाओ, हैं? ये कहाँ का दौरा चरित्र है इस देश की सरकार का? ये कानून तो असल में लाया गया है तो अंबानी और अडानी के लिए, समझ रहे हैं?
और अंबानी और अडानी ने अगर आज भी कह दिया ना आधी रात को, तो आधी रात को ही कानून वापस हो जाएगा। मात्र चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आप देश के तमाम किसानों को बलि का बकरा बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और देश के किसानों के आगे झुकने से देश की सरकार छोटी नहीं होगी, बल्कि किसानों की नज़र में, देश के लोगों की नज़र में सरकार की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये बात देश की सरकार को समझनी होगी। आप एक बात बताइए, जब एक घर जिसमें 4 भाई रहते हैं वो आपस में लड़ते रहेंगे तो वो घर कभी तरक्की नहीं करता। यही हाल है इस देश का। जब तक हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे ये देश कैसे डेवलप करेगा। देश की सरकारें होती हैं, नेता होते हैं राजनीति करने के लिए, लेकिन आप राजनीति करें किसान के नाम पर, वो बिल्कुल गलत है। आप राजनीति करिए, राजनीति करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस राजनीति से देश के किसान को दूर रखिए, क्योंकि ये देश का किसान है जो आपका और नेताओं का, तमाम लोगों का पेट भरता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के सभी लोगों का पेट भरने का अगर कोई काम करता है तो वो देश का किसान करता है। एक बात आप मुझे बताइए, आप देश के किसान के लिए घोषित इमरजेंसी लगा रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि ये हाल हुआ था उस समय जब हम लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे। अंग्रेज क्या किया करते थे, जो उनके खिलाफ बगावत किया करता था, ये उनको उठाकर जेल में डाल दिया करते थे। लेकिन उस समय भी इस देश के अंदर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महारानी लक्ष्मीबाई जैसे लोग इस देश के अंदर जिंदा थे, जिस कारण ये देश आज़ाद हुआ। और ये वही गोरे अंग्रेजों की, हिटलरों की पार्ट 2 की जो सरकार है, जो आज इस देश के अंदर लोगों से उनकी आज़ादी छीन नहीं है, तो ये लोग इकट्ठे होंगे। और आज भी इस देश के अंदर माएँ राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह जैसे लालों को पैदा करती हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। भले इस देश की सरकारें, इस देश के पत्रकार, इस देश के नेता बिक जाएं, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ से ज़्यादा भारत माँ से प्रेम करते हैं, और इस बात में उन्हें किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के संविधान की पहली लाइन कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन आज देश के लोगों से पूछा जाए तो देश के लोग कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। असल में हम भारतीय हैं और हमें अपने आप को गर्व होना चाहिए भारतीय कहते हुए। आज देश के किसान को आपने सड़क पे ला दिया मोदी जी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल घोषित कर दिया किसानों के लिए। घोषित आपातकाल, घर से निकलने पर पाबंदी है बिल्कुल। आप उत्तर प्रदेश के इस मुख्यमंत्री की बात करते हैं जिसने खुद ही अपना नाम बदल दिया है। समझ रहे हैं, ये तभी से स्टेटों का भी नाम बदलने में लगा हुआ है, क्योंकि जिसका खुद का ही नाम बदल दिया, इन्हें नाम रख दिया योगी आदित्यनाथ, और असल में इनका नाम है अजय सिंह बीस्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, आप देश के किसान की बात करते हैं, और सुनिए, अगर 2 पशुओं से ज़्यादा रख लेंगे तो आपके पास कमर्शियल बिल आ जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की हालत है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर गलत लॉ एंड ऑर्डर्स का इस्तेमाल कर, अपनी सरकार का इस्तेमाल कर लोगों से अभिव्यक्ति की आज़ादी, उनसे स्वतंत्रता की आज़ादी, राइट टू स्पीच की आज़ादी, राइट टू फ्रीडम की आज़ादी जो आप छीन रहे हैं ना, ये सरासर इस देश के अंदर कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन का और लॉ का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई 4 लोगों की, एक जो है उसमें से भूपेंद्र सिंह वो अलग हो चुके हैं, और सरकार ये कह रही है कि किसानों को कमेटी के पास जाना चाहिए। क्या लगता है, कल बातचीत होगी या फिर सरकार दबाव बनाएगी कमेटी पे जाने के लिए किसानों को? इतने दिन से क्या हो रहा है, बात हुई इतने दिन से नहीं हुई ना, तो ये निश्चित तौर पर देश की सरकार जो है वो सिर्फ किसानों को टहलाने में लग रही है, उनको बहकाने में लग रही है। देश के किसान तकरीबन 1.5 से 2 महीने के सफ़र के दौरान यहाँ पर 60 से ज़्यादा किसान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो विदेश के अंदर एक विमान दुर्घटना पर दुख अर्पित कर देते हैं, बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि मानवता सर्वोपरि है, लेकिन हमारे देश के किसान, 60 से ज़्यादा किसान जो जहाँ पर शहीद हो गए हैं, उनको लेकर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते। क्या प्रधानमंत्री जी आपके अंदर बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं है देश के लोगों को लेकर? चलिए, आप इन्हें किसान नहीं मानते, कम से कम नागरिक तो मानते हैं भारत का नागरिक होने के नाते कम से कम उनके लिए दुख अर्पित कर देते। तकरीबन आप ये देखिए, आपने कभी सोचा है कि ये किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा तो वो जो किसान, जिन माताओं के, बहनों के यहाँ पर पति चले गए, जिनका पिता चला गया, उनका घर और परिवार कैसे चलेगा? सोच के देखा है आपने? देश का किसान यहाँ पर मजबूर, लाचार और असहाय बैठा हुआ है, लेकिन देश की सरकार उनकी ओर ध्यान केंद्रित बिल्कुल भी नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट, आप ये देखिए, इस देश की सरकारें जो हैं वो लगातार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दबाव डालती हैं। बहुत से ऐसे वकील और जजों को भी आपने देखा है जो बिक जाते हैं। मैं खुद कानून का छात्र हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस बात को कह रहा हूँ, हमारे देश में अगर बलात्कार करने वाला गरीब हो तो फांसी के तख्ते पे लटका दो, और बलात्कार करने वाला कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद, आशाराम जैसा हो तो उसे बैठाल की जेल की रोटी खिलाओ। ये कहाँ तक सही है? आप एक बात बताइए, पनामा पेपर के मामले में पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार गिर जाती है पूरी की पूरी। पनामा पेपर में भारत देश के भी कई लोगों का नाम है,
उन्हों को क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता? और आप जिन पाकिस्तान की बात करते हैं ना, पाकिस्तान में जितनी सरकारी कंपनियां हैं ना, उससे ज़्यादा तो हमारे साहब बेच चुके हैं, जिस पाकिस्तान की तुलना करते हैं आप भारत देश से। और जिस प्रधानमंत्री जी ने जिनकी मांग भरी, उनकी मांग पूरी नहीं कर पाए, वो आपकी और हमारे लिए क्या करेंगे? ये सोच के देखिए आप। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।